नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे राजयोग की जो किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो उसे धन, वैभव, मान सम्मान, यश, कीर्ति अनायास ही जीवन भर प्राप्त होता रहता है, और वो है गज केसरी राजयोग। ये राजयोग कुंडली में गुरु चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है। चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी ये राजयोग बन जाता है। पिछले 1 वर्ष से मैंने गज केसरी राजयोग पर कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, क्योंकि ये राजयोग प्रभावी ही तब होता है जब गुरु मजबूत स्थिति में हों, किसी तरह के पाप प्रभाव में ना हो और पीड़ित ना हो। जबकि पिछले 1 वर्ष में 30 अक्टूबर 2023 तक तो गुरु राहु का चांडाल दोष बना रहा। उसके बाद गुरु केतु का षडाष्टक योग बन गया। इस वजह से देवगुरु शुभ फल देने की स्थिति में नहीं थे, और यही कारण था कि गज केसरी राजयोग प्रभावी नहीं था। और पिछले 1 माह से तो गुरु अस्त भी चल रहे हैं, लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। देवगुरु राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ चुके हैं। केतु के षडाष्टक दोष से मुक्त हो चुके हैं। शनि की तीसरी दृष्टि के प्रभाव से भी मुक्त हो चुके हैं, और 3 जून को उदित होने जा रहे हैं। इसीलिए गज केसरी राजयोग का ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। गोचर में भले ही ये राजयोग मात्र 54 घंटे का ही बने, लेकिन ये राजयोग इतना प्रभावी होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे कोई प्रॉपर्टी की डील करनी हो, मकान बनवाने की शुरुआत करनी हो, वाहन क्रय करना हो, किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को प्राप्त करना हो, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, या कोई अन्य शुभ और मांगलिक कार्य करना हो, अगर इस राजयोग के दौरान शुरू किया जाए तो सफलता और लाभ का पूरा योग बनता है। तो इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि वृश्चिक राशि के जातकों को ये जानकारी हो सके कि ये राजयोग उनकी कुंडली के किन भाव में और किस समय से किस समय तक बन रहा है, ताकि आप उसका लाभ प्राप्त कर सकें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी, और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो यह है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर कुंडली के 7वें भाव में है। कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव, क्योंकि 7वें भाव से आपके गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है, और अगर 7वां भाव अच्छा है तो ये समझ लीजिए कि आपका जीवन स्वर्ग हो गया। और यहाँ पर गुरु का गोचर है, और 3 जून को गुरु उदित हो जाएंगे, और जैसे ही देवगुरु उदित होंगे 4 जून को आपकी कुंडली के 7वें भाव में गज केसरी राजयोग बन जाएगा। 4 जून दिन है मंगलवार, और समय है प्रातः 4:14। और ये जो गज केसरी राजयोग है, ये आपकी कुंडली के 7वें भाव में 4 जून से 7 जून तक बनेगा। 7 जून 7:56 तक प्रातः। चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि में होगा। गुरु चंद्रमा की युति बनेगी कुंडली के 7वें भाव में, और 7वें भाव में गज केसरी राजयोग, बहुत श्रेष्ठ और उत्तम कोटि का गज केसरी राजयोग बनेगा आपकी कुंडली के 7वें भाव में।
अब 7वां भाव आपके वैवाहिक जीवन का होता है, पार्टनरशिप का होता है, आपकी सोशल इमेज का होता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स का होता है, व्यापारिक अनुबंध का होता है, रिलेशनशिप का होता है और 7वां भाव व्यापार का होता है। यहाँ पर गज केसरी राजयोग बनने पर उत्तम कोटि के विवाह के प्रस्ताव आएंगे। अगर आप विवाह के इच्छुक हैं तो 4 जून से 7 जून के बीच अगर आप वैवाहिक संबंध तय करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे रिश्ते आपको मिलेंगे और बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे। उत्तम जीवन साथी प्राप्त करने का बहुत सुंदर योग बन रहा है और विवाह के बाद धन प्राप्ति और भाग्योन्नति का भी योग बनाता है गज केसरी राजयोग, क्योंकि गुरु धन के भी कारक हैं और गुरु भाग्य के भी कारक हैं। गज केसरी राजयोग बनने के बाद आपकी सोच में जो नेगेटिविटी थी वो समाप्त होगी, क्योंकि दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी और लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है। तो एक सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे, आपकी डेली इनकम बढ़ेगी, व्यावसायिक सफलता के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार व्यवसाय करने के लिए अत्यंत शुभ मुहूर्त है 4 से 7 जून का समय। जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ किसी तरह का तनाव हो गया था तो संबंधों को सुधारने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आप अगर प्रयास करेंगे तो संबंधों में सुधार आएगा। आप इस योग के बनने पर कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, कानूनी अनुबंध कर सकते हैं, व्यापारिक अनुबंध कर सकते हैं और साथ ही साथ विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा और विवाह के रिश्ते भी तय हो सकते हैं। 14 जून को ये राजयोग आपकी कुंडली के एकादश भाव लाभ के भाव में बनेगा। चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा, चंद्रमा एकादश भाव में गोचर करेंगे और गुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर और लाभ के भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। समय है 14 जून, शुक्रवार का दिन है, माता लक्ष्मी का दिन है और समय 11:54 से प्रातः 11:54 AM से लेकर के और 16 जून 12:35 AM तक ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। एकादश भाव आपके इनकम को शो करता है, आपके गेन्स को शो करता है, आपकी इच्छा पूर्ति को शो करता है और आपके लाभों को दर्शाता है। आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आपको कितना लाभ मिलेगा, कितना धन प्राप्त होगा, ये 11वां भाव शो करता है। अब 11वें भाव में गज केसरी राजयोग बनने का अर्थ ये है कि आपकी आय में वृद्धि होगी, इनकम के नए नए स्रोत बनेंगे, आपने जो कार्य किया है उस कार्य का प्रतिफल धन के रूप में आपको मिलेगा और चूंकि गुरु धन के स्वामी भी हैं तो धन का संचय भी होगा। आपका कोई पैसा गवर्नमेंट के पास रुका हुआ था, वो पैसा भी आपको इस समय मिल सकता है। 11वें भाव में गज केसरी राजयोग आपके हर तरह के लाभ को बढ़ाने वाला होगा। धन का लाभ तो होगा ही, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अपने सोशल नेटवर्क का दायरा बढ़ाएंगे आप और सोशल नेटवर्क से आपको लाभ मिलेगा। 11वां भाव इच्छा पूर्ति का होता है और यहाँ पर चंद्रमा का गोचर है, गज केसरी राजयोग बन रहा है, तो इस समय आप अपनी किसी पुरानी इच्छा को, किसी पुराने सपने को पूरा करने का प्रयास करेंगे और सफलता मिलेगी। आपका कोई रुका हुआ फंसा हुआ धन भी इस समय आपको मिलेगा। 11वें भाव में गज केसरी राजयोग आपके वैभव, समृद्धि और महत्वाकांक्षा को बढ़ाने वाला होगा
और आपके मन में कोई नई और बड़ी इच्छा जागृत होगी और आप उसे पूरा भी करेंगे। आपको अपने बड़े भाई बहनों, मित्रों और सोशल रिलेशंस का सपोर्ट मिलेगा और आप कार्य क्षेत्र से ज़्यादा लाभ अर्जित करने की स्थिति में होंगे। 14 जून के बाद ये राजयोग आपकी कुंडली में 19 जून को बनेगा। 19 जून को चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा। चंद्रमा आपके लग्न के भाव में गोचर करेंगे और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। चंद्रमा की दृष्टि गुरु पर पड़ेगी। गुरु चंद्रमा का समसप्तक दृष्टि संबंध भी बनेगा और गज केसरी राजयोग भी बनेगा। समय नोट कीजिए, 19 जून दिन है बुधवार, प्रातः 11:05। प्रातः 11:05 से लेकर के और 21 जून शाम 6:18 तक ये राजयोग आपके लग्न भाव में बनेगा। अब लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, चंद्रमा जो है वो आपका मन होता है। लग्न में गज केसरी राजयोग के बनने से आपका मन शांत रहेगा, क्योंकि चंद्रमा अत्यंत शुभ, सौम्य और शीतल ग्रह हैं। आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या है, धन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, पारिवारिक संबंधों को लेकर, कोर्ट कचहरी के किसी मामले को लेकर, कर्ज को लेकर, आप शांत मन से उस समस्या का हल तलाश करेंगे तो आपको उस समस्या से बाहर निकलने का मार्ग भी मिल जाएगा। क्योंकि गुरु न केवल आपके ज्ञान को जागृत करेंगे बल्कि आपको ईश्वरी सपोर्ट भी दिलाएंगे, ईश्वरी मदद भी आपको दिलाएंगे और आप उस समस्या से बाहर आ जाएंगे। आपके मन में कोई चिंता थी संतान के विवाह को, नौकरी को लेकर, व्यापार व्यवसाय में चल रही उठापटक को लेकर, कार्यस्थल पर प्रतिकूल परिस्थितियों को लेकर, या आपका कोई पैसा कहीं फंसा हुआ था और आपको नहीं मिल रहा था, इस तरह की समस्याओं का निराकरण भी आपको मिल जाएगा और आप अपने मन की चिंता से इस समय बाहर आ जाएंगे। जून माह का अंतिम गज केसरी राजयोग 23 जून को कुंडली के तीसरे भाव पराक्रम भाव में बनेगा। चंद्रमा का गोचर मकर राशि में होगा। चंद्रमा पराक्रम भाव में होंगे, गुरु की दृष्टि पड़ेगी और तीसरे भाव में गज केसरी राजयोग बन जाएगा। इस राजयोग की सबसे बड़ी विशेषता ये होगी कि चंद्रमा की दृष्टि भाग्य पर पड़ेगी तो भाग्य का भी पूरा साथ आपको इस समय मिलेगा। डेट एंड टाइम नोट कीजिए, 23 जून रविवार का दिन है। रात्रि 10:48 से लेकर के और 25 जून प्रातः 1:49 तक ये राजयोग रहेगा तीसरे भाव में। बहुत कम समय के लिए बन रहा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय आप जो भी कार्य शुरू करेंगे सफलता मिलेगी। अधूरे काम आपके पूरे होंगे, रुके हुए काम आपके बनेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ेगा, पिता और गुरु का आशीर्वाद आपको मिलेगा। इस समय आप नए उत्साह के साथ अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे, काम में आपका मन लगेगा, कार्यों को लेकर जो अनिर्णय की स्थिति बनी थी वह दूर होगी। आप ये तय कर पाएंगे कि आपको कौन सा कार्य करना है, किस क्षेत्र में जाना चाहिए जहाँ पर आपको सफलता मिले। भाई बहनों से संबंधों में सुधार आएगा और उनका सहयोग भी मिलेगा। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। आप ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया से जुड़ करके कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। टूर एंड ट्रैवल का, मार्केटिंग के क्षेत्र में आप अपने लिए नए अवसर तलाश करेंगे, क्योंकि इस समय नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे। आप कोई नई शुरुआत, कोई नया इनोवेशन इस समय कर सकते हैं। तो इस तरह से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए
जून 2024 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली के बहुत ही महत्वपूर्ण भावों में बन रहा है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए, किसी शुभ कार्य की शुरुआत कीजिए और उसका रिजल्ट देखिए कितना सकारात्मक परिणाम आपको मिलता है। और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके।